हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। और इसमें मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ कवर करूँगा और उनकी डिटेल्स आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और बाकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और डिटेल्स हैं। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट. You can also visit our website, that is researchphd.in. The link is given in the description box, and you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of both these is also given in the description box. सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है दैट इज़ अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुडी तमिलनाडु में है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है विद A+ NAC एक्रेडिटेशन, मतलब अपने आप में ही ये बहुत प्रेस्टिजियस है। अगर सपोज़ आपको प्लेस का कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर प्लेस में या इस पर्टिकुलर सिटी में या स्टेट में ही अपनी पीएचडी करनी है, तो आप डेफिनेटली अलगप्पा यूनिवर्सिटी कराईकुडी की तरफ जा सकते हैं, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज State University with A+ NAC accreditation is something which is very much prestigious. तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें मैं आपको बता दूं वो ये है कि यहाँ पे एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि नेट सेट गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग एंट्रेंस टेस्ट। मतलब नेट सेट JRF गेट जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है उनको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये पीएचडी प्रोग्राम बोथ फुल टाइम और पार्ट टाइम परस्यू करा रही हैं। और देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो फर्स्ट है आर्ट्स, देन साइंस, मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। और डिसिप्लिन्स आप देख सकते हो, आर्ट्स में 8 डिसिप्लिन्स हैं, साइंस में 16 डिसिप्लिन्स हैं, मैनेजमेंट में 7 डिसिप्लिन्स हैं इंक्लूडिंग कॉमर्स, एंड एजुकेशन में 3 डिसिप्लिन्स है। और इन डिसिप्लिन्स में आप अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हो। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है दैट इज़ कि कैंडिडेट्स हु हैव पास थ्रू 10+2+3+2 विच मीन्स 10th स्टैंडर्ड +2 इज़ फॉर 12th +3 इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएशन एंड +2 इज़ फॉर PG पोस्ट ग्रेजुएशन। इस तरीके से आपका पूरा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है। या फिर 11+1+3+2 भी चलेगा या 10+3+3+2 भी चलेगा इसमें। नेक्स्ट इज़ 50% ऑफ मार्क्स फॉर SC, ST एंड OBC एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। और यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि 50% ये मास्टर्स के लिए बोल रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएशन के लिए बोल रहे हैं। तो ये आप जो है पता कर सकते हो, आगे जाकर के मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर बताऊंगा जहाँ आप पूछ सकते हो। जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये 50% कॉमन होगा, 10th + 12th + UG + PG, मतलब इन सब में अगर आप SC, ST, OBC से बिलोंग कर रहे हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हो अगर, तो मिनिमम आपके 50% होने ही चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो। और सपोज़ अगर कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है तो उसका जो है मिनिमम 55% होना चाहिए इन सभी में, जहाँ तक मुझे समझ में आया। इन ऑर्डर टू मेक इट मोर क्लियर यू कैन कॉन्टैक्ट दिस यूनिवर्सिटी। आई विल टेल यू दी कॉन्टैक्ट नंबर। अगर सपोज़ आप एजुकेशन में पीएचडी करना चाहते हो तो एमएड आपका एजुकेशन होना चाहिए या फिर MA एजुकेशन आपका होना ही चाहिए। और जो लोग फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं वो भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मोड से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, ऑलरेडी ओपन हो चुकी है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट दैट इज़ 6 जनवरी 2021 और लास्ट डेट दी हुई है 28 जैन 2021 5 बजे तक। तो डेट का आप खासा ख्याल रखिएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है 7 Feb 2021 और एग्ज़ाम जो होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम वो 90 मिनट्स का होगा। फिर शॉर्टलिस्टिंग वगैरह होगी और शॉर्टलिस्टिंग में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, अगर आपने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी थ्रू मेल आपसे कम्युनिकेट करेगी एंड दे विल टेल यू दी इंटरव्यू डेट एंड टाइम। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर दी हुई है 500 रुपये। और अगर आपको और डिटेल जाननी है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में तो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर 04565223106 कुछ अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये एक यूनिवर्सिटी है अलागप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुडी, तमिलनाडु। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है मणिपुर यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है विद A ग्रेड एक्रेडिटेशन, A ग्रेड NAC एक्रेडिटेशन विच इज़ वेरी मच प्रेस्टिजियस एज वेल। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप PhD परस्यू कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं इसमें बता दूं कि यहाँ पे जो है 19 डिपार्टमेंट्स हैं। 19 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? एडल्ट
continuing education and extension, biochemistry, botany, chemistry, earth science, education, English and cultural studies, forestry and environmental science, law, linguistics, management studies, Manipuri, mathematics, physics, political science, statistics, zoology, civil engineering, electronics and communication engineering, medical science and microbiology। तो ये 19 डिपार्टमेंट्स है जिसमें आप अपनी PhD कर सकते हो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मणिपुर यूनिवर्सिटी विच इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद NAC A ग्रेड एक्रेडिशन। एलिजिबिलिटी वही है, 55% होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और 50% होने चाहिए SC ST OBC या फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो। इसके अलावा बाकी चीज़ आप देख सकते हो, इसमें MTech वगैरह का बताया हुआ है कि 6.5 CGPA एटलीस्ट होना चाहिए इसमें, और इसके अलावा जो है 5% जो है रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स बिलोंग करते हो एंड यू आर अप्लाइंग फॉर एन इंजीनियरिंग प्रोग्राम PhD। अगर आप किसी इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट में करना चाहते हो तो आपको कम से कम 6.5 CGPA आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा और डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, मैं मेन चीज़ों पे आ जाता हूँ। इसकी फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 300 रुपये है ST SC एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए, और आप पे कर सकते हो ऑनलाइन। और ये आपको जो है लिंक दी हुई है, पेड ऑनलाइन ऐड, आप इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। इसके अलावा इसकी डेट जान लेते हैं। स्टार्ट डेट इसकी थी 18 दिसंबर 2020 सॉरी, एंड लास्ट डेट है इसकी 20th of Jan 2021। तो अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो ऑल दी वेरी बेस्ट। और अब मैं ले चलता हूँ आपको हमारी थर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ। हमारी थर्ड यूनिवर्सिटी है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, और ये कटनी मध्य प्रदेश में है। इनके भी PhD एडमिशन ओपन हो चुके हैं, और आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में PhD कर सकते हो तो फर्स्ट इज़ योर वैदिक साइंस, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, संस्कृत, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। मास्टर्स डिग्री अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मास्टर्स में मिनिमम 55% आपके होने ही चाहिए, और साथ ही साथ आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो बिफोर 30th of January 2021 with a demand draft of 1000 payable at महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, payable at जबलपुर मध्य प्रदेश। और अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल्स जाननी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट on this number or you can visit the website. The link of all these websites are given in the description box. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर वाइंडिंग अप, और वो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन या इम्पॉर्टेंट जो नोटिस है वो ये है कि मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ रिगार्डिंग रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर और कोर्स वर्क के बारे में, और बहुत सारी, मतलब I think approx if I'm talking about MPhil, PhD and research paper, I have already made near about 75 videos and the link is given in the description box below with the name of PhD, MPhil and research paper। तो आप उसको definitely जो है क्लिक करके देखिए, बिकॉज बहुत सी क्वेरीज यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे मेरे को सिमिलर ही नज़र आ रही है कि सर रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। रिसर्च पेपर कैसे बनाते हैं वो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश की हुई है। तो आप उसको देखिए, कोर्स वर्क किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से सिलेबस होता है, क्या कोर्स वर्क में होता है, किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नेट JRF जिनका एग्जाम है वो उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। अब तो इंटरव्यू में किस तरीके से आपको किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, इन सभी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। तो आप एक टाइम निकाल करके उन वीडियोस को ज़रूर देखिए जो मैंने आपको जो है नीचे PhD, MPhil और रिसर्च पेपर प्लेलिस्ट में आपको जो लिंक दिया हुआ है उसको ज़रूर देखिए, और आपकी जो डाउट्स हैं या आपकी जो क्वेरीज है उसका सॉल्यूशन आपको उन 75 वीडियोस में डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली बार बार सेम चीज़ें मुझसे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे पूछी जा रही हैं। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था कि सर आप क्लासेस लेते हैं नेट JRF की, तो मैं बता दूं कि मैं नहीं लेता नेट JRF की क्लासेस, पर मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स जो नेट या JRF में जो
होते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड जो होता है हमारा एक यूनिट, या अगर आप सपोज पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है उसके ऊपर मैंने अराउंड 22 से 23 क्लासेस बनाई हुई हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि क्या होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्या है पॉजिटिविज्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और टाइप 1 टाइप 2 एरर कैसे अपने को जो है पता लगाने हैं, क्या क्या, एक बहुत स्टोरी तरीके से कन्फाउंडिंग, इंटरवीनिंग, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये वेरिएबल क्या होते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, सिम्पोजियम में और वर्कशॉप में, और इन सब चीज़ों के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे जो है वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। नीचे ही मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट में आपको जो है 23 वीडियोस की लिंक दे दी है, आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए और आप कॉन्सेप्ट अपने और क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको सपोज पीडीएफ चाहिए तो उस पीडीएफ को मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है अपनी वेबसाइट पे, एंड हमारी वेबसाइट है researchphd.in, और आप लर्निंग सेक्शन में जा करके जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसके पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं उनको मैं बता दूं कि उनको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, अराउंड 9-10 वीडियोस मैंने बना दी, जो इंपॉर्टेंट जो स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स हैं और जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, और उसका भी मैंने प्लेलिस्ट टीचर स्टैटिस्टिक्स नाम से दिया हुआ है। उसमें मैंने जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू कैन से हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और आपको आनी भी चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, को रिलेशन, इन सब के ऊपर मैंने बहुत ही इजी तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उसको देख करके अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर सकते हो और क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो। तो आप डेफिनेटली जो मैं बना रहा हूँ उसका बेनिफिट उठाइए, और नीचे दिए गए प्लेलिस्ट को क्लिक करिए और अपनी क्वेरीज को उसी में आपको आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।